मोदी जी की ये जो यात्रा है, आप समझिए कि गोवा में चुनाव होने वाले हैं। मोदी जी जिस भी विदेशी राष्ट्र से अध्यक्ष से मिलते हैं, वो जो है उनको एक ऐसा उपदेश दे देता है जो कि पूरी की पूरे संघ परिवार को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी की पूरी जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी की, अमित मालवीय से लेकर बाकी तक, उन सबके दिल में जो है वो तीर और भाले की तरह चुभती है। विदेशी जो अखबार है, मीडिया है, उनको हिंदुस्तान की मीडिया से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो मोदी जी का अपमान कर रहे हैं और हिंदुस्तान जो है मोदी जी का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी, एक बात बताइए, यहाँ भारत में क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ का क्या हालत है वो सब जानते हैं, आप वकील हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वहीं जो पोप हैं, सर्वोच्च है क्रिश्चियन कम्युनिटी के, पाल माना जाता है, उनको सबसे बड़ा माना जाता है, उनसे कर कर लंबे हाथ जाके मोदी जी मिले हैं वहाँ से, वहाँ पे जाके, और कहा कि साहब 20 मिनट की मीटिंग थी, 1 घंटे वहाँ पे बातचीत की उन्होंने। इतने इम्प्रेस हुए। अव्वल तो ये पूछने की बात है कि किस ज़बान में, किस भाषा में बातचीत हुई थी इतनी लंबी चौड़ी, तो उसको बड़ा कहा जा रहा है, यहाँ पे पॉपुलराइज किया जा रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो केरल और नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस है, नागालैंड वगैरह, उसको उनको सबको इम्प्रेस करने के लिए मोदी जी ने ये सारा का सारा जाल बनाया। हालांकि आप जानते हैं कि जब हेड ऑफ स्टेट जाता है, ख़ास तौर पे इटली जाता है, तो वो पोप से ज़रूर मिलते हैं। ये कस्टमरी चीज़ है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पोप से मिल के ना आए हों, सभी मिलते हैं। तो ये क्या, इसको कैसे देखते हैं आप, पोप से मिलना, उसकी पब्लिसिटी करना और बराबर पब्लिसिटी करना, इसको क्या देखते हैं? जबकि मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के छोटा तबका है, के साथ, सबके साथ जुल्म हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे आदिवासियों पे तो सिर्फ इसीलिए जुल्म हो रहे हैं कि क्रिश्चियन उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। आपकी क्या राय है इसको, क्या कैसे देखते हैं आप? मोदी जी की ये जो यात्रा है, आप समझिए कि गोवा में चुनाव होने वाले हैं और नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में भी चुनाव होने वाले हैं। तो मोदी जी की यात्रा जो है डैमेज कंट्रोल के लिए है। और डैमेज कंट्रोल क्या हुआ कि फादर स्टेन स्वामी की जो मौत जिस तरह से तिजोला जेल में हुई, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो ईसाई समुदाय है, और ईसाई नहीं, मैं कहूँगा जितने भी संवेदनशील लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, मानवता में यकीन रखते हैं, उनको एक चोट पहुँची कि एक आपने 83 साल के उस आदमी को, जो कि अपनी हाथों से एक घूंट पानी नहीं पी सकता जी। और पानी पीने के लिए उसने अदालत से और जेल अथॉरिटी से सिपर मांगा कि मेरे को सिपर दे दो। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे अपने मुंह को नहीं पहचान पाते, तो एक सिपर बच्चों के लिए बनाया। वो बच्चा और बूढ़ा एक समान वाली बात है। तो उसे 83 साल के आदमी ने कांपते हुए हाथों से पानी पीने के लिए एक सिपर मांगा और उसे मोदी जी की NIA ने उसे दिया नहीं। आप देखिए दूसरी तरफ एक अदलखा जी हमारे जेल में हैं, उनकी आंखें ख़राब हो गई, तो उनको चश्मा चाहिए था, क्योंकि आंखें ख़राब होती हैं तो उनका स्पेशल चश्मा था। वो सरकार ने और NIA ने, तिजोला जेल की अथॉरिटीज़ ने उनको नहीं दिया और उनकी आंखें और ख़राब हुई। तो ये सरकार जो है, इसकी जो स्टेन स्वामी के मरने पे आप देखिए टाइम्स मैगजीन में, इकोनॉमिस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कोई दुनिया का ऐसा अखबार नहीं है जिसने उस खबर को प्रमुखता से नहीं छापा और ये नहीं छापा कि हिंदुस्तान में किस तरह फादर स्टेन स्वामी पे, जिस पे आरोप तय भी नहीं हुए थे, जिससे कभी जांच भी नहीं की, जिसका कभी बयान भी नहीं लिया गया, उसकी इन्होंने किस तरह तड़पा कर मौत की। यानी कि बम्बई हाई कोर्ट के जो जज जिनके यहाँ बेल लगी हुई थी, उन्होंने भी इस बात का पछतावा किया ओपनली कोर्ट के अंदर कि हमें बड़ा दुख है कि ऐसी हालत में फादर स्टेन स्वामी की हत्या या जो मौत हुई और उस पर हम कुछ नहीं कर सके। यानी दोनों जजों के मन में भी इस बात को लेकर पश्चाताप था, लेकिन NIA को आज तक पश्चाताप नहीं हुआ। NIA कौन चलाते हैं? मोदी जी चलाते हैं, उनको आज तक कोई पश्चाताप नहीं हुआ। जो अमित शाह है, जो कि गृह मंत्री है, जिनके नीचे NIA आती है, उनको कोई पछतावा नहीं हुआ। अब ऐसे क्रूर सिंह जो है, उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव हो रहे हैं गोवा के, तो कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि केरल में चर्च की एक हैसियत है, आप देखेंगे चर्च की एक हैसियत कर्नाटक में है, जहाँ पर अभी भी 150 से ज़्यादा जो चर्चें हैं उन पर हमला किया गया। नॉर्थ ईस्ट में चर्च की हैसियत है।
तो उसके वोट लेने के लिए मोदी जी के दिमाग में बड़े नायाब किस्म के विचार आए कि पोप पॉल से मिलूंगा तो मुसलमानों की तरह जो है, जैसे वो किसी मज़ार पे चले गए और अरब देश के किसी शासक से मिल लिए, गले मिल लिए, उनकी भी ऐसी फ़ोटो आती है। तो उन्होंने पोप पॉल से मिले, अपना मास्क उतारा, पोप ने भी उतारा, और दोनों जो है पेट से पेट मिलाकर खड़े हो गए। और उस फोटो से उन्होंने लगा कि इससे सारे जो क्रिश्चियन हैं उनके वोट हमें मिलेंगे। अब मोदी जी हमारे देश के विश्व नेता हैं, यानी हिंदुस्तान में आज से पहले कोई विश्व नेता नहीं हुआ। तो मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज मंगवाए। उन जहाज़ों से वो जो है रोम पहुंचे। हिंदुस्तान की एसपीजी को अनुमति नहीं दी कि आप अंदर जाओगे। हाँ। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति जहाँ जाता है, चाहे वो पोप पॉल से मिले या किसी से मिले, वो जो है अपनी FBI और अपने सिक्योरिटी गार्ड CIA वगैरह को लेकर जाता है। मोदी जी की एसपीजी को उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो ऐसी हालत में मोदी जी का और उनके भक्तों ने बनाया कि 20 मिनट की मीटिंग थी, वो मीटिंग 1 घंटा चली। अब इस बात का क्या प्रमाण है? कोई शेड्यूल तो है नहीं कि भाई अगर अपॉइंटमेंट का शेड्यूल हो, पहले कहते कि आज ही 20 मिनट की मीटिंग थी, फिर कहते जी 1 घंटा चली। तो ये ना करने की जगह ये बताया कि पोप पॉल उनसे बड़े प्रभावित हुए। अब आपने कहा कि मोदी जी और उनके बीच में क्या बात हुई, ये भगवान भी नहीं जानता, क्योंकि मोदी जी हमेशा एक ट्रांसलेटर लेके जाते थे। आपने हमेशा देखा होगा, एक औरत थी जो दूरदर्शन और लोकसभा में काम करती थी, वो हमेशा उनके पीछे बैठी रहती थी। वो कस्टमरी में मतलब प्रोटोकॉल होता है। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, इंटरप्रेटर चाहिए। मुझे आपकी भाषा नहीं भाई, मुझे तो हाँ, ऐसी बात हो गई कि मुझे ये जब ऐसी बातें होती हैं तो मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ जाता है कि एक बाप था तो उसका बेटा था 2 साल का, तो वो जो है चिट्ठी लिख रहा था, नाटक कर रहा था चिट्ठी लिखने का। तो बाप ने कहा, चुन्नू तू क्या कर रहा है? तो कहता, मुन्नू को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मुन्नू उसका छोटा भाई था जो क्रेडल में, यानी उसमें पालने में लेटा हुआ था। तो बाप ने कहा, तेरे को लिखनी आती है? वो बोला, मुन्नू को कौन सी पढ़नी आती है? तो ये चुन्नू मुन्नू की बात है ये, कि ना मुझे आती, खग की भाषा खगी जाने वाली बात तो थी नहीं वहाँ। तो अब 1 घंटे क्या बात हुई? कुछ नहीं हुई। सिर्फ ये हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा चांदी का जो कैंडल स्टैंड है जिसमें 5 मोमबत्ती लग सकती है, वो उनको भेंट दिया। एक बताया कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में ये कर रहे हैं। और फिर उन्होंने, पोप ने जो है और ज़्यादा बेइज्जती कर दी। उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ा दिया। उन्हें जो दिया उसमें लिखा हुआ है कि मानवता को ही सबसे बड़ा मूल्य माना जाना चाहिए, वो उन्होंने उनको एक मोमेंटो दे दिया। ऐसा ही जो है आप देखेंगे, जॉय बिडेन के पास गए तो जॉय बिडेन ने भी गांधी जी को कहा कि अहिंसा बड़ी चीज़ होती है। तो मोदी जी जिस भी विदेशी राष्ट्र से अध्यक्ष से मिलते हैं, वो जो है उनको एक ऐसा उपदेश दे देता है जो कि पूरी की पूरे संघ परिवार को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी की पूरी जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी की, अमित मालवीय से लेकर बाकी तक, उन सबके दिल में जो है वो तीर और भाले की तरह चुभती है। लेकिन मोदी जी उनके जो है भावनाओं का सम्मान नहीं करते और उनको हर कदम पर जो है बेइज्जत करते हैं। अब सवाल आता है कि मोदी जी विदेश यात्रा में गए, अब वो जो है वहाँ से उड़ चुके हैं, अब वो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये सवाल उठता है कि पहले मोदी जी जब भी जाते थे तो बड़ी बड़ी सभा होती थी, बड़ा बड़ा हाउडी मोदी जी का स्वागत होता था। हज़ारों आदमी मेडिसन स्क्वायर पे आ जाते थे, हज़ारों आदमी हाउडी मोदी करने के लिए उसमें इकट्ठे हो जाते थे। इंग्लैंड जाते थे तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा अल्बर्ट हॉल है उसमें भीड़ हो जाती थी, वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अब मोदी जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं लेता। ये बड़ी, मैं कहूँगा, ये जो विदेशी जो अखबार है, मीडिया है, उनको हिंदुस्तान के मीडिया से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो मोदी जी का अपमान कर रहे हैं और हिंदुस्तान जो है मोदी जी का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर सकता। हमारे मोदी जी गए और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ 10 लोग आएंगे मोदी जी का स्वागत करने। अब ये गलत बात है रोम की सरकार की, पोप पॉल की, कि उन्होंने मोदी जी के ने भी जिद ठान ली थी कि मैं वहाँ पर जो है श्रोस्तम का पाठ कराऊंगा। और उन्होंने जो है शिव श्रोस्तम का पाठ करवाया। अपने 3 भक्त ले गए थे, उन्होंने शिव श्रोस्तम पढ़ा। और उन्होंने जो है मोदी जी ने और हमारे अंजना ओम कश्यप ने कहा कि मोदी जी का इतना भव्य स्वागत हुआ है कि करोड़ों आत्माएं वहाँ पर इकट्ठी हो गई। हाँ, वो तो आत्माएं तो कितनी, अब वो बेचारी गलत है, कहती अरब आत्माएं इकट्ठी हो गई तो वो भी इकट्ठी हो जाती। तो मोदी जी का ये जो पूरा जो फोटो सेशन है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मोदी जी को तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया और तीसरी पंक्ति में मोदी जी बेचारे, ना किसी ने हाउ डू किया ना कुछ किया। अब मोदी जी की फ़ोटो खींच दी। मोदी जी को मुझे देखने में बड़ी दिक्कत हुई। मैं ढूंढा उनको, खैर मैंने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री हैं और इनका स्वागत जो है गलत तरीके से हो रहा है। तो इन हालातों में मुझे लगता है कि मोदी जी की ये जो विदेश यात्रा है, ये एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए तो अच्छी है, लेकिन मोदी जी की इस यात्रा से अगर हम कहें कि मोदी जी को
गोवा में वोट मिल जाएंगे या क्रिश्चियंस के वोट मिल जाएंगे या क्रिश्चियंस की सिंपैथी मिल जाएगी, तो वो नहीं होने वाली। तो एक तरह से मोदी जी का पूरा ये जो मिशन क्रिश्चियन वोट है ये फेल हो गया। नाटक जहाँ भी जाते हैं वहाँ नाटक होता है। रविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको एक्सपोज किया, इस ड्रामे को भी। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।